हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट किए हैं। जनवरी से लेकर अक्टूबर महीना तक हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग मई 2020 का कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले का वीडियो में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने का डिस्कस कर चुके हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर इन बायोफार्मास्यूटिकल इन द मेडिसिन पावर लिस्ट 2020। उनका नाम है किरण मजूमदार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। फॉर्मेशन हुआ था 1955 में। ऑप्शन बी में किरण मजूमदार दिया है, ये चेयरपर्सन भी है बायोकॉन का। ऑप्शन सी में शक्तिकांत दास जो है दिया है, ये आरबीआई का 25 नंबर का गवर्नर है। आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ऑप्शन डी में जो दिया है प्रशांत कुमार, यस बैंक जो है उसका सीईओ है। यस बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 2004 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्worn इन एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। उनका नाम है दीपांकर दत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद रफ़ीक जो है किसका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है? उड़ीसा हाई कोर्ट का। विश्वनाथ सोमदर जो है मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हैं। शरद अरविंद बोबड़े जो है एक क्या है? ये चीफ जस्टिस है इंडिया का 47 नंबर का चीफ जस्टिस है, सीजेआई जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वेबसाइट दैट हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर कोरोना वायरस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड टू हेल्प द पीपल टू गेट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उसका नाम है कोविड वॉरियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आरोग्य सेतु कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया था। समाधान जो है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या करने के लिए? एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। मानी जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था विजुअल पर्सन के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ टेकन ऑथ एज द विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। उनका नाम है सुरेश एन पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संजय कोठारी को बनाया गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इंडिया का। उसके बाद के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल है इंडिया का। नीरज धवन जो है चीफ रिस्क ऑफिसर है किसका? यस बैंक का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड फॉर 3 ईयर्स। उनका नाम बताना है। उनका नाम है राजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कपिल देव त्रिपाठी जो है सेक्रेटरी है किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तरुण बजाज जो है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं किसका? इंडिया का। शिखा शर्मा जो है एडवाइज़र ऑफ गूगल पे इंडिया का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन बॉलीवुड एक्टर ऋषि कुमार पास अवे, ही वॉन ए फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड इन द ईयर। तो इनको फिल्म फेयर अवार्ड कब मिला था? 2008 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2020 में 65 फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ दिया गया? असम का गुवाहाटी में, जो कि सबसे फर्स्ट टाइम असम में दिया गया, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? रणवीर सिंह को। मूवी का नाम है गली बॉय। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नाम क्या है? आलिया भट्ट। मूवी का नाम गली बॉय है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? जोया अख्तर को। मूवी का नाम क्या है? गली बॉय। यानी तीनों जो मूवी का नाम क्या है? गली बॉय ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण बिकम द हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। इट क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हेन डेज पीपल वॉच द शो इन द सिंगल डे। तो कितना पीपल वॉच कर रहे थे? 77 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर फेड कप हार्ड अवार्ड। उनका नाम है सानिया मिर्जा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिया मिर्जा को अपॉइंट किया गया था गुडविल एम्बेसडर यूएनईपी का 2022 तक, ठीक है। प्रमोद कुमार मिश्रा जो है इनको अपॉइंट किया गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम आपको बताना है। उसका थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर जो है इसका थीम था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बाकी जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट नर्सेस एंड मिड विप्सेस, ये जो है वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम था। गेट प्लस इन्वॉल्व जो है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे का जो कि 17 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम था। क्लाइमेट एक्शन जो है वर्ल्ड अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स 2019। इंडिया का रैंक कितना है? 108। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है।
इसके बाद हम लोग रिपोर्ट और इंडिसेस जो है, जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और इंडिसेस से क्वेश्चन पूछता है उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019। इसको सबसे पहले आपको याद रखना है, रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। इंडिया का रैंक इसमें था 63। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है न्यूजीलैंड। उसी प्रकार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के हिसाब से सबसे पहले आपको याद रखना है, इसको रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया का रैंक इसमें था 142। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक इसमें था 112। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है आइसलैंड। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक इसमें है 76। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है डेनमार्क। नेक्स्ट है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक इसमें है 34। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है स्पेन। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया का रैंक इसमें था 144। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है फिनलैंड। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, इसको रिलीज करता है यूएनडीपी। इंडिया का रैंक इसमें था 129। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है नॉर्वे। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019, इसको रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया का रैंक इसमें था 51। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है नॉर्वे। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक इसमें था 74 और इसको जो टॉप कंट्री किया था उसका नाम है स्वीडन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, इंडिया का रैंक इसमें था 40। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है यूएस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020, इंडिया का रैंक इसमें था 84। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है जापान। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, इंडिया का रैंक इसमें था 5th। टॉप जो कंट्री आया था उसका भी नाम जापान है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक इसमें 68 था। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है सिंगापुर। इंटरनेशनल बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स 2019, इंडिया का रैंक इसमें था 53। टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, इंडिया का रैंक इसमें आपको याद रखना है 88, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्ज एज द सेक्रेटरी इन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री। तो हाल ही में कौन चार्ज इसका लिए हैं, उनका नाम है AK शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अजय त्यागी जो है सेबी का चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरमैन है। रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कोविड कथा ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 लॉन्च बाय व्हिच मिनिस्टर। तो हाल ही में एक कोविड कथा नाम का एक मल्टीमीडिया गाइड कौन सा मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, उनका नाम है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, उसका नाम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री है। स्मृति जुबिन ईरानी के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। निर्मला सीतारमन के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर UV ब्लास्टर फॉर रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ हाई इन्फेक्शन प्रोन एरिया। तो हाल ही में कौन डेवलप किया है, उसका नाम है ICMR। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। इसरो का चेयरमैन का नाम क्या है, K Sivan। ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1911 में। इसका डायरेक्टर जनरल का नाम क्या, डॉक्टर बलराम भार्गवा। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। इसका चेयरमैन का नाम क्या, उनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC का डायरेक्टर किसको बनाया गया है, उनका नाम है रमेश बाबू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अधीर रंजन चौधरी को रीअपॉइंट किया गया था चेयरमैन किसका, पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑपरेशन व्हिच इज लॉन्च बाय इंडियन नेवी टू रिपेट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज। उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशन संजीवनी जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन मददगार CRPF के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन नमस्ते जो है इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज बीन लीक फ्रॉम एलजी पॉलीमर प्लांट इन विशाखापट्टनम। उसका नाम है स्ट्राइन गैस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वर्चुअली लॉन्च सुरक्षा ही दादा दादी एंड नाना नानी अभियान इन एसोसिएशन विथ प्रेमिल फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19। उसका नाम है नीति आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। इसका चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। इसका वाइस चेयरपर्सन का नाम क्या है? राजीव कुमार। इसका सीईओ का नाम क्या है? अमिताभ कांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंटिल मई 2021। उनका नाम बताना है। उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोड्यूस एन ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली व्हिच कैन रीच टू पेशेंट इन द हॉस्पिटल विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट। तो कौन डेवलप इसको किया है? उसका नाम है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज लॉन्च संजीवनी ऐप एंड 2 आयुष बेस्ड स्टडीज रिलेटेड कोविड-19 सिचुएशन इन न्यू दिल्ली। तो कौन लॉन्च किए हैं? उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटर इनटू टाई अप विद आईसीएमआर फॉर डिलीवरी ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग किट फ्रॉम 16 रीजनल डेस्पोट टू 200 टेस्टिंग लैब इन द कंट्री। उसका नाम है इंडियन पोस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडियन पोस्ट का फॉर्मेशन 1854 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आईसीएमआर हैज पार्टनर विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मैन्युफैक्चरर टू डेवलप ए फुल्ली इंडिजिनस वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस। उसका नाम है भारत बायोटेक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत बायोटेक का फॉर्मेशन हुआ था 1996 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप फास्ट इंडिजिनस एंटीबॉडीज बेस्ड एलिसा टेस्ट किट कोविड-19 कवच फॉर डायग्नोसिस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। उसका नाम है एनआईवी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महाराष्ट्र पुणे में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1952 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप ऑटोमेटिक अल्ट्रावायलेट सिस्टम टू सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पेपर्स एंड करेंसी नोट। तो इसको कौन डेवलप किया है? उसका नाम है डीआरडीओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हिच योजना लॉन्च बाय पीएम मोदी कंप्लीटेड 5 ईयर टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो उसका नाम बताना है जिसका 5 ईयर्स हो चुका है। उसका नाम है अटल पेंशन योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 में कोलकाता से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन रेलवे रिज्यूम इट्स पैसेंजर ट्रेन सर्विस फ्रॉम 12 मई 2020 आफ्टर ए लॉन्ग 1 मंथ 17 days नेम द ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू विच ए पर्सन कैन बुक इट्स टिकट। तो किसके द्वारा आदमी कोई भी सिटीजन जो है टिकट को बुक कर सकता है? उसका नाम है आईआरसीटी वेबसाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आईआरसीटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसके बारे में और भी डिटेल यहाँ पे है, पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज हैज डेवलप एन नॉन इवेसिव VI-PAP वेंटिलेटर नेम डेस टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। तो उसका नाम बताना है। उसका नाम है स्वस्थ वायु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उनका नाम है भी विद्यावती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बाकी ऑप्शन के बारे में और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिपिन रावत जो है फर्स्ट CDS है इंडिया का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका फुल फॉर्म होता है के सिवन इसरो का चेयरपर्सन है। पिनाकी चंद्र घोष जो है फर्स्ट लोकपाल है इंडिया का 2018 में या फिर 19 में इसको अपॉइंट किया गया था, एक बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज पार्टिसिपेटेड इन एससीओ फॉरेन मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन कोविड-19। तो कौन पार्टिसिपेट किया है? उनका नाम है एस जयशंकर, जिनके पास एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस हाउ मेनी अमाउंट ऑफ कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इसका सही आंसर है 3 लाख करोड़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज डेवलप एन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म
समर्थ अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम। तो कौन इसको जो है, कौन सा मिनिस्टर इसको जो है डेवलप किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ HRD। इसका नाम जो है अब चेंज हो चुका है, इसका नाम हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम कम्प्लीटली टू रोल आउट इन ऑल यूटीज एंड स्टेट फ्रॉम। तो कब तक पूरा स्टेट में, पूरा यूटीज में लागू हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है मार्च 2021। इंडिया में टोटल स्टेट कितना है? 28, और टोटल यूटीज कितना है? 8 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च डेस प्रोग्राम फॉर डिजिटल एजुकेशन इंडिया। तो उसका नाम बताना है, उसका नाम है ई विद्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 73 मीट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो इसको कौन रिप्रेजेंट किए थे? उनका नाम बताना है, उनका नाम है हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में नाबार्ड बोलते हैं। तो नाबार्ड का नया चेयरमैन किसको बनाया है? उनका नाम है गोविंदा राजूवाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रेथेबल PPE किट डेट वाज डेवलप बाय इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के द्वारा PPE किट जो है डेवलप किया गया, उसका नाम बताना है, उसका नाम है नवरक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मई महीना में जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है, आप सभी लोग PDF से रिवीजन कर सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे थीम और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट जो है यहाँ दोनों स्लाइड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एग्रीड टू गिव $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया टू सपोर्ट इट्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो कौन हाल ही में एग्री हुआ है? उसका नाम है ADB। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में। इसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मासात्सुगो आसाकावा। फॉर्मेशन हुआ था 1966 में। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? डेविड मेलपास। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। IMF का जो प्रेसिडेंट है यानी जो हेड है उनका नाम क्या है? क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में। इसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जो हेड है उनका नाम है जिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च #We Will Win कैंपेन टू पे ट्रिब्यूट टू हेल्थ वर्कर। तो कौन हाल ही में लॉन्च किया? उसका नाम है फीफा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जूरिक स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ था 21 मई 1904 में। इसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? गियानी इन्फेंटिनो। इंडिया का रैंक कितना है फीफा में? 108 है, ठीक है। टॉप जो कंट्री इसमें है उसका नाम है बेल्जियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम इज पोस्टपोन्डेड टू व्हिच ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो कब पोस्टपोन हो चुका है? 2023 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। वैसे मई महीना का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।